जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमजा चिमाय में इमेज टैलेंट था बट अनकंट्रोलेबल था। मैं आपको पास्ट में लेके जाता हूँ एक ऐसी फाइटर के पास जिसके पास इमेज टैलेंट है बट वो अनकंट्रोलेबल था। उस फाइटर का नाम था माइक टाइसन। क्या माइक टाइसन बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? बिल्कुल नहीं है। बट क्या टैलेंट वाइज माइक टाइसन बेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। माइक टाइसन भी एक ऐसा फाइटर था जिसके अंदर फटे तक, जैसे कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, फटे तक टैलेंट था। बट वो एक अनकंट्रोलेबल फाइटर था। उसको कंट्रोल में किसने किया? उसको कंट्रोल में लाया कस डिमाटो, जो कि उसका कोच बना। जब तक कस डिमाटो जिंदा रहा, माइक टाइसन सही रास्ते में रहा और अनबीटेबल नजर आ रहा था। स्किल तो सेम थी बट कंट्रोलेबल था। कोच का फर्ज होता है कि जब तक फाइटर खुद सही गलत की समझ ना पाले तब तक वो उसको सही रास्ता दिखाते रहें और इतनी इज्जत उसके दिल में अर्न करें कि वो उसके सही गलत को सही गलत समझे भी। यानी कि अगर कस डिमाटो डांटे तो माइक टाइसन सुने। जब कस डिमाटो की मौत हो गई तो थोड़ा माइक टाइसन जो है अपने राह से भटकता हुआ नजर आया। बट कस डिमाटो का जो शागिर्द था, आजकल सारी दुनिया को लगता है कि टेडी एटलस इकलौता शागिर्द था कस डिमाटो का। नहीं, टेडी एटलस से भी बड़ा और इम्पोर्टेंट शागिर्द था कस डिमाटो का। नाम था केविन रूनी। केविन रूनी माइकल का हेड कोच बन गया और जब तक माइक टाइसन के साथ वो था तब तक माइक टाइसन अनबीटेबल था। जब माइक टाइसन और केविन रूनी के रास्ते अलग हो गए डॉन किंग के कारण, तो उसके बाद माइक टाइसन अपने रास्ते से भटकता हुआ नजर आया। क्या माइक टाइसन के पास एकदम से टैलेंट कम हो गया था केविन रूनी के जाने के बाद? नहीं, माइक टाइसन के पास टैलेंट तो अभी भी वही था, पर वो कंट्रोलेबल फाइटर नहीं था। आपको सही जगह पे फोकस करना होता है अपने टैलेंट को, और ये काम आपके कोच का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमजा चिमाएव के केस में और माइक टाइसन के केस में कोच उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे या कंट्रोल नहीं कर रहे थे? तो उसका आंसर है पैसा। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। माइक टाइसन के जो नए कोचेस थे केविन रूनी के बाद, उनको पता था कि अगर वो ऐसी कोई बात बोलेंगे जो माइक टाइसन को अच्छी नहीं लगती, या फिर माइक टाइसन को चिल्ला के कुछ कहेंगे, या फिर माइक टाइसन को कहेंगे कि ये चूतियापा बंद करो, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, तो माइक टाइसन हो सकता है कि उनको हटा दे। तो हटने के डर से, पैसा जाने के डर से वो सच बोलना छोड़ देते थे। ठीक वैसे ही हमजा चिमाया के कोचेस को भी पता था कि हमजा चिमाया इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। तो ऐसा कुछ भी मत करो कि उसको आप नाराज़ कर दो ताकि वो आपका कैंप छोड़ के चला जाए। बट ऐसा नहीं करके वो कर क्या रहे थे? वो हमजा चिमाएव का ही भविष्य बर्बाद कर रहे थे, और कुछ नहीं। ठीक वैसे ही जैसे माइक टाइसन का भविष्य उसके नए कोचों ने बर्बाद कर दिया। ऐसा माइक टाइसन